भैया फोटो मत डालना। जैसे कि हम आम जनता में अपने लोग हो जाते हैं और छोड़ भी नहीं पाते। क्यों छोड़ नहीं पाते हैं? उनके राय को लेकर उनका रेगुलर हैबिट, वही तो जो हैबिट बन जाता है वो क्यों बन जाता है, उसके बाद क्यों छोड़ नहीं पा रहे? जितना भी ज़बरदस्ती हो छोड़ देते हैं, 2 महीना छोड़ देते हैं, फिर शुरू हो जाता है। कैसे पूरा सर्वे करो, ऐसा है ना? तो इस धीरे से आगे पूरी प्लान कर देनी चाहिए और रिपोर्टिंग टैबलेट करना चाहिए ना। तो इसके भी आज मान के 18 ईयर्स की लो अभी रेस्ट्रिक्शन है, उसको हम 20 कर देंगे, 20 कर देंगे, 25 कर देंगे। तो उस रेस्ट्रिक्शन से थोड़ा आ जाते हैं के पास देखना वाले अपने अपने के लिए शुरू करते हैं। उसके बाद पब्लिक आएगी वो 6 बजे तक आपको ना यहाँ सेक्टर 18 में अच्छा परिणाम मिलेगा देखने के लिए। लड़कियाँ तो 90% सीमेंट पीने लगी, 90%। जो भारतीय कल्चर के अनुसार ना कभी तो बड़ी बूढ़ी जो लेडीज होती थी ना वो गाँव में अपनी होका या कभी पीती थी। ऐसा क्या चेंज कर दिया सिगरेट में जो साला हम ये दिखाने लगे? ऐसी क्या खास बात होगी सर? मेरा थोड़ा सा ऐसी मतलब बात क्या हो गई कि हम सिगरेट पीने में मजबूर हो गए? तो उसके बिना हमारा काम ही नहीं चल रहा कि 1 मिनट के लिए भी छोटे मीटिंग से या कुछ तो सलाह नहीं, कुछ बताना पड़ेगा आपको सर। अपना बहुत अंदर तक से जुड़े हुए हो। ऐसी क्या बात हो गई है कि हम साथ में बैठ रहा हूँ, मैं ये सिगरेट पीते हैं, मैं इनके साथ में बैठ रहा हूँ, मतलब मेरी भी मजबूरी हो रही है, ठीक है मैं भी पी। ऐसी क्या बात हो गई है? क्या हमारा पूरा कल्चर ही चेंज हो गया है? क्या हम दिखावे के लिए सिगरेट पी रहे हैं? दिखावे के लिए जूस पी लो, दिखावे के लिए फल खा लो, वो मेन चीज़ है कि सिगरेट आप कोई बताओ निको सर अलग 10 रुपये की सिगरेट को 50 रुपये की करो ना। अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, पैसा चाहिए तो करो 50 रुपये की है। मैं कैपेबल होऊंगा तो 50 रुपये की पीऊँगा ना। क्यों बढ़ा रहे हो 50 पैसे और 1 रुपया? 50 रुपये करो तुरंत। जब पेट्रोल पे 10 रुपये बढ़ सकते हैं तो सिगरेट में नहीं बढ़ सकते सर। कैंपेन चलाओ कि लोगों को सिगरेट छोड़नी पड़ेगी। 30-40-50 रुपये जो बहुत सस्ती है और उसको पता नहीं क्या मिला हो, वो सबसे ज़्यादा नुकसान है, तो इमीडिएट उसको बंद कर अगर आप बंद कर रहे हैं जी ऑप्शन में वो देखो हम छुड़वाने की कोशिश कर सकते हैं, अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं। तब लोगों को जो आज हम नॉनवेज खाते हैं, TTS बोलते हैं, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ये सिगरेट छोड़ चुके हैं। बहुत बढ़िया। क्या रीज़न बना आपको सिगरेट छोड़ने? एक्चुअली मैं फ्रेंड सर्कल में पीता था, मम्मी पापा ने देख लिए, तभी आगे नीचे इस वजह से छोड़ना पड़ा। चाहे कहीं लगा इस और कोई हेल्थ इशू आया जब छोड़ने? कितने साल हुए छोड़ते? कितने साल नशे में थे? 5 years। तो उस समय क्या महसूस होता था कि ऐसे ही चलता रहा है? एक्चुअली थोड़ा टेंशन रहता था, तो टेंशन की वजह से पीते रहता था। तो अचानक छोड़ दिए तो टेंशन गायब हो गया? थोड़ा सा छोड़ना पॉसिबल था नहीं, इसीलिए मम्मी ने कसम दे दी तो छोड़ना पड़ा। मम्मी ने कसम दे दी, माँ बाप से बड़ी कुछ है नहीं। और ड्रिंक के लिए माँ बाप बोल सकते हैं तो वो भी छोड़ सकता है, वो भी छोड़ सकते हैं। बट वो कभी करनी कभी कभार, उनको पता नहीं है, बट वो भी कभी सामने आ जाएगा तो छोड़ना पड़ेगा। तो आप बोल रहे हो कि ग्रुप सर्कल की वजह से, टेंशन की वजह से, और तीसरा तो आपके हम कूल है ना?
तो आप भी बताओ कि ऐसा क्या चीज़ है, क्या ऐसा हो सकता है कि उन लोग ये चीज़ छोड़ आपके साथ क्योंकि आप लोग यूज करते नहीं, वही तो बोल रहा हूँ मैं। हम लोग की हम बात करते हैं, आप लोग उसी टीम में जरूर उस ग्रुप के लोग कितने जैसे डिएडिक्शन सेंटर होते हैं और इससे सब पूरा यही होना चाहिए, नाम ही खत्म हो गया। उसका नाम दिखाना है तो वो छोटा दिखाओ, इसका भी ब्रांड, क्योंकि हम कर रहे हैं, हम मना भी कर रहे हैं। हम शराब की थैली पे भी लिख देते हैं पीना यूज टू है, बट हम नहीं करेंगे। हम उसकी एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, डिफरेंट तरीके से करते हैं। हमने कबला पसंद तंबाकू को बंद प्रमोट करना है तो सुपारी दिखाते हैं, हम तो फेमस हो रहा है ना। कबला पसंद जो है बहुत सारे और अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी करते हैं, उनको भी रोकना चाहिए। हमसे नहीं हो उन्हें को रोकना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि जितना युवा है, जो आज की जनरेशन, जो आज इसको अपने जो लाइफ जीवन को एक मजाक हास्य पर लेके आए हैं। इन लोग इसको ज़िंदगी में जो बोल रहे लोग कि हमारे ये जो सिगरेट पीना, सिगरेट को ये लोग वो लेता है कि भाई ये एक हमारा फैशन है, जो कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, जो हम संदेश गलत पहुंचा रहे हैं समाज में, जो युवा पीढ़ी। और हम लोग जो इस काम को जितना अच्छा से अच्छा समाज को, अगर इस पर हम लोग बढ़ चढ़ हिस्सा लें और सभी जो आने वाला पीढ़ी को हम लोग आगे करें। जो ये भाई माइक थोड़ा सा इस माइक के लिए मैं तो इसके लिए मैं इस सभी सम्मानित साथी को मैं नमन करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि भाई ये सब जो भी जितने लोग हैं ये हर क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी रहें और अपने सहयोग से इस मंच को आगे बढ़ाएं और अच्छा से अच्छा इसको ऊंचाई तक ले जाएं। मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और नवीन शर्मा जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और मेरे सम्मानित साथी को। TRO द्वारा ऑर्गेनाइज काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी डिटेल्स हमको मिली कि क्या कारण है स्मोकिंग का, आज के यूथ इतने ज़्यादा स्मोकिंग क्यों कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा फैक्टर जो हमें समझ आया है वो यही है कि इन्फ्लुएंस, आगे सामने वाले को देख के स्मोकिंग आदमी करने की इच्छा रखता है और फिर उसके बाद आ जाता है निकोटीन, जो कि एडिक्टिव सब्सटेंस है, जिस वजह से कोई फिर छोड़ नहीं पाता है। और कॉलेज के लोग और आज की डेट में जो वेब सीरीज मूवीज हम देखते हैं और जितने भी OTT सब्सक्रिप्शंस हैं, तो हमारे जो स्टार आइडल्स होते हैं वो सारे भी स्मोकिंग करते हैं, पोर्ट्रेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक सेंस ऑफ ट्रू फैक्टर देता है लोगों को। और आज की डेट में कौन स्मार्ट नहीं दिखना चाहता है, तो हमारी कोशिश तो ये है कि स्मार्टनेस टर्म जो है उसको एक अच्छे रीजन पे लेके जाया जाए। स्मार्टनेस स्मोकिंग की जगह अच्छी चीज़ों को सिखाई जाए और उसकी अवेयरनेस की जाए तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। द्वारा ये TRO का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो इससे काफ़ी यूथ को पता पड़ेगा और काफ़ी जानकारी मिलेगी स्मोकिंग और उसके बेनिफिट्स। तो जिनसे लोगों को लगते हैं कि बेनिफिट्स होते हैं, उसके मिसकंसेप्शंस अलग होंगे, उसके नुकसान पता पड़ेंगे एंड होपफुली इस जानकारी के द्वारा काफ़ी लोग स्मोकिंग छोड़ें और अपनी हेल्थ को और बेटर कर पाएंगे। मेरा नाम शुभम है, मैं लॉ परस्यू कर रहा हूँ और इस प्रोग्राम से जानने को मिला। जब बातचीत हुई तो उसमें पता लगा कि आज के टाइम पे लोगों की नीड्स स्मोकिंग बन गई है, वो एक सिंबल बन गया है कि लोगों की लाइफस्टाइल बना दिया है। कहीं बैठे हैं 4 लोगों के बीच, तो अगर 3 लोग स्मोक करें तो आपको भी उसमें एक पार्ट बनने के लिए स्मोक करना पड़ता है, या लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बस एक स्टेटस ऑफ लाइफ बन गया है ये, और नथिंग एल्स। और स्मोकिंग से दिक्कत ही है आने वाले फ्यूचर में लोगों को, आपको खुद होती है, दूसरों को भी होती है, जो साथ होते हैं। तो ये कि स्मोकिंग को लोग एक लाइफस्टाइल ना बनाएं, जिनको आदत पड़ गई है उसको छोड़ने की कोशिश करें। स्मोकिंग कर रहा है ज़्यादातर लड़कियाँ भी स्मोकिंग में जाती हैं, तो आप लोग को क्या लगता है क्या रीज़न हो सकता है? सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है वो एक इन्फ्लुएंस ही है कि हम हमारे स्टार्स और हमारी सराउंडिंग को जब वो स्मोक करते हुए देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक सिंबल ऑफ अट्रैक्शन होता है हमारे लिए कि क्या वो कर रहे हैं हम भी करके देखें। क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी का जो एक मेंटल स्टेट होता है वो कहीं ना कहीं अप्रोग्रेसिव होता है, मतलब वो आगे बढ़ना चाहता है।
तो जो प्रोग्रेसिव थॉट है वो आज की डेट में जो गलत सिंबल जो कि हमको यूथ से भी मिलता है, जैसे कॉलेज आते हैं जनरली, मैंने भी मैं कॉलेज में MBA कर रहा हूँ, तो मैंने भी अपनी क्लास में जब मैं ज्वाइन किया तब नंबर ऑफ स्मोकर जो मैंने देखे थे क्लास में, जो कि गेट नंबर के गेट के बाद स्मोक करते, और आज मेरा जो एंड हो रहा है MBA, तो वो नंबर ऑफ स्मोकर्स काफ़ी बढ़ गए। तो एक तो वही फैक्टर होता है कि इन्फ्लुएंस हो जाता है सबसे बड़ा, और ऊपर से फिर हम अपने स्टार फैक्टर्स को जब देखते हैं उनको स्मोक करते हुए, तो वो अट्रैक्ट करता है काफ़ी ज़्यादा। तो हमको सिंबल चेंज करना है कि हम जिस चीज़ को स्मार्ट समझ रहे हैं या सही समझ रहे हैं वो एक्चुअली में सही नहीं है। तो उस चीज़ की अवेयरनेस के लिए जैसे आज आपके द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम है CRO का, तो ऐसे ही हम अगर अवेयर होंगे और चीज़ें कैंपेन चलेंगे, और टाइम तो लगेगा, कोई चीज़ को हम एक साथ तो चेंज नहीं कर सकते, बट इतना कर सकते हैं कि ये जो यूथ में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो गया है, जो कि पहले नहीं होता था। काफ़ी लोगों को स्मोकिंग से डर था, लेकिन आज की डेट में सब स्मोक करते हैं, तो एक वो सेंस ऑफ डर भी ख़त्म ही हो गया सबके अंदर से, कि आजकल पेरेंट्स भी थोड़ा सा एग्री कर जाते हैं, या तो काफ़ी पेरेंट्स भी हो गए हैं जो पुराने जनरेशन के थे वो भी स्मोक करते हैं, तो इसके रिगार्डिंग बात भी नहीं होती है। बहुत अच्छी बात आपने बोली। मैं ये जानना चाहूँगा कि इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, आप लोगों के राय में क्या हो सकता है वो कदम? मेरे ओपिनियन में स्मोकिंग को रोकने के लिए सबसे पहले तो अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि इससे कितनी खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं। स्मोकिंग को इतना रेगुलर लाइफ में जोड़ दिया गया है, इतना ग्लोरीफाई कर दिया गया है हमारी मूवीज में, जनरल लाइफ में, कॉलेजेस में, कि अब जो उसके क्रिटिकल केसेस होते हैं उनके बारे में लोगों को बताया जाए कि सिर्फ स्मोकिंग से कैंसर नहीं, स्ट्रोक, हार्ट प्रॉब्लम एंड स्किन इश्यूज, काफ़ी अनगिनत इशूज होते हैं उसके अंदर। स्मोकिंग मतलब एक सिगरेट के अंदर 3600 प्लस कार्टिजेंस होते हैं, मतलब कितनी बीमारियाँ उससे हो सकती हैं। तो अगर ये अवेयरनेस हम क्रिएट कर पाएँ, CRO के द्वारा कार्यक्रम में से कई हम पर्सनल लेवल पर भी लोगों को बता पाएँ, तो इससे वो डर क्रिएट होगा, और जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी, तो होपफुली वो एक वाइज चॉइस ले पाएंगे, वाइज डिसीजन ले पाएंगे। गवर्नमेंट समय समय पर पॉलिसी बनाती है। एक पॉलिसी गवर्नमेंट की है कि जो भी सिगरेट का पैकेट होगा उसको 80% आपको एडवर्टाइजिंग करना है कि सिगरेट से कैंसर या मौत हो सकती है। दूसरा, गवर्नमेंट ने एक नियम निकाला कि आप पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग नहीं कर सकते, और हम लोग ऐसे ही देखते हैं कि लोग पब्लिक प्लेस में भी स्मोकिंग करते हैं। तो ये निकल के आया कि पब्लिक प्लेस में भी स्मोकिंग जोन होना चाहिए एयरपोर्ट के लिए। आप लोगों की क्या राय है, कोई बोलना चाहेगा? जैसे कि हमने एक चीज़ बहुत समय से देखते आ रहे हैं कि स्मोकिंग करने वाला व्यक्ति क्विट करने की हमेशा ट्राई करता है, लेकिन वो वापस रिलैप्स कर जाता है। इससे बचने का इस देखिए, आप कितना भी अच्छी तरीके से चीज़ को परफॉर्म कर लें, लेकिन हम फिर भी इस साइकिल में फंसेंगे, दोबारा फंसेंगे, तीसरी बार फंसेंगे, बार बार फंसेंगे। उनसे बाहर निकलने का तरीका ये रहता है कि हम अपने आप को एक रिवार्ड देंगे। चलो आज मेरा 3 दिन विदाउट स्मोकिंग गया, आज मैंने 1 दिन में इतनी कम की, मैंने 7 डेज़ विदाउट स्मोकिंग किया। जब लॉकडाउन का टाइम था, लोगों के अंदर स्ट्रेस ज़्यादा था, सरकार ने बर्तन थाली बजाने वाली चीज़ भी की थी, एंड लोगों ने थालियों का छेद कर दिया। बस ऐसा ही एक क्विट स्मोकिंग मूवमेंट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम भी अगर सरकार इम्प्लीमेंट करती है, तो दैट विल क्रिएट अ वेरी गुड इम्पैक्ट इन सोसाइटी। दैट इज व्हाट आई। आप क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट के लिए कोई सुझाव है? गवर्नमेंट से ज़्यादा हमें अपना सेल्फ चैलेंजिंग नेचर बनाना पड़ेगा, और जैसे अगर 4 लोग स्मोक कर रहे हैं और 5वां बच्चा भी नहीं कर रहा है, वो स्मोकिंग ना करे, वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जैसे 4 दोस्त हैं, चारों ही स्मोक कर रहे हैं और 5वां अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मैं 5वां हूँ, मैं उन चारों में से किसी एक को कोशिश करूँ, चारों को मैं एक साथ नहीं कर पाऊँगा, किसी एक के साथ कोशिश करूँ कि क्यों स्मोकिंग करा, तेरा रीज़न क्या है। आज के टाइम पे लोगों ने उसको स्ट्रेस बस्टर बना लिया कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, कोई परेशानी है फैमिली से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, तो लोग उसको एज स्ट्रेस बस्टर यूज़ करने लगे हैं। तो मेन है कि लोग किसी एक से आप ऐसा काउंसलिंग करके, ऐसा काउंसलर बनकर उसकी हेल्प करें कि तू शेयर कर प्रॉब्लम अपनी, या कुछ भी ऐसी चीज़। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर है। अवेयरनेस तो सरकार चला रही है, NGO चला रहे हैं, और सभी कंपनीज खुद अपने ब्रांड में ऐसे एडवर्टाइजमेंट यूज़ कर रहे हैं, बट लोग उसको कब भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो लोगों को उस चीज़ से शायद फर्क पड़ना बंद पड़ गया। तो कुछ ऐसे चेंजेस लाने पड़ेंगे कि अगर कोई फैमिली में स्मोक कर रहा है, किसी के फादर स्मोक कर रहे हैं, तो बच्चे अपने फादर से बात करें, समझाएं। 2-4 फादर डांटी लगाएंगे, सजा नहीं करेंगे, बट ये है कि आपको खुद ही उनसे बात करनी पड़ेगी। फादर आप क्यों कर रहे हो,
आप लोग एमएससी से हो? हाँ जी, थैंक यू सो मच। हमारे कैंप लगाया था, ये सबसे पहले और आपने हमारी गवर्नमेंट है टाइम पर उसी की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बड़े सारे लोगों ने और कोशिश करें कि उसको कम से कम अवेयरनेस एटलीस्ट क्रिएट करनी स्टार्ट करें, ताकि जो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है उसको समझे और उसको छोड़े। हमारी कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन की संस्था ऐसे एंटी स्मोकिंग और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स के लिए लोगों को जागरूक करती है। आज हमने जो एंटी स्मोकिंग के लिए जो कैंपेन करी है, मुझे लगता है कि इस कैंपेन के द्वारा अगर 5 से 10 लोगों ने भी सिगरेट कम कर दी या छोड़ दी तो हमारी कैंपेन सफल हो जाएगी। मैं यही अपने भाइयों से, अपनी बहनों से और अपने बड़ों से यही कहना चाहती हूँ कि सिगरेट स्मोकिंग सेहत के लिए अच्छी नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे अनुभव हमने सिर्फ ये सोच के सिगरेट के धुएं में उड़ा देते हैं कि हम लोग इंजॉय करते हैं, जबकि वो इंजॉयमेंट नहीं है। एक्चुअल में वो आने वाले टाइम के लिए हम अपनी बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। इसलिए अगर आप सब चाहें मिलकर खुद भी सिगरेट स्मोकिंग को छोड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने बुजुर्गों को अगर आपके घर में भी करते हैं तो उनको भी इसको छोड़ने के लिए हम उनको समझा सकते हैं। सबसे पहले मेरी नज़र में पेरेंट्स को रोल मॉडल बनना चाहिए। अगर किसी के घर में पेरेंट्स मतलब कि फादर या ग्रैंडफादर अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों को रोक नहीं पाओगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले हमारे पेरेंट्स या हम लोग जो बच्चों के पेरेंट्स हैं ये सारी चीज़ों को अपने घर में बंद कर इन सब चीज़ों के बारे में जो इससे होने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में अपने बच्चों को जागरूक करें और खुद भी पेरेंट्स को इन सब चीज़ों को बंद करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए। और उसके अलावा जो हमारी कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ऐसी पहल करती ही रहती है कि ताकि ऐसी सारी प्रॉब्लम्स और जो भी हमारे समाज में फैली हुई बुराइयाँ हैं उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे उनको ठीक कर सकें। बाकी हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज़ के लिए बहुत कुछ कर रही है। मैं अपने भाइयों से निवेदन करना चाहूँगी कि कृपया कम नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते तो कम से कम कर दें। अगर आप इनकी 10 कर रहे हो तो 8 कर दें, 8 कर रहे हो तो 5 कर दें। इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ आने वाले टाइम में, इसमें आपको बहुत सारी बीमारियाँ मिलेंगी। बाकी तो मेरी कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आप सबको इसके बारे में बता ही चुके हैं, तो मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ जो जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और अपना कीमती वक्त। थैंक यू।